कभी ईसी घुस गया। ये कहां तक संवैधानिक तौर पर सही है? परंपराएं नहीं होती। आप मध्य प्रदेश में क्यों नहीं अर्ली इलेक्शन करवाते? आप छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करवाते? आपको झारखंड क्यों नजर आता है? इसके पहले भी चुनाव होते रहे, जब हमसे 3 महीने पहले महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव होता था, फिर हमारा चुनाव होता था, हमसे 3 महीने बाद दिल्ली का चुनाव होता था, दिल्ली के चुनाव के 3 महीने के बाद बिहार का चुनाव होता था। ये शेड्यूल बना हुआ था। उस शेड्यूल के साथ छेड़छाड़ करना हमको लगता है झारखंड के जनता के अस्मिता को छेड़ना है, उनके अधिकारों से उनको वंचित करना है। सरकार जो डिलीवरी करना चाहती है, अभी अगस्त महीने से 15 लाख रुपए तक का उनको इलाज की सुविधा मिलेगी। अबुआ जो हमारा अबुआ आवास योजना है, जुलाई से शुरू हो गया, 200 यूनिट फ्री जुलाई से ही शुरू हो गया। 200 यूनिट फ्री बिजली। आप इस योजनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? तैयार है नौकरियां युवाओं के लिए, आप उनको समर्पित क्यों नहीं करने देना चाहते? क्या डर है भारतीय जनता पार्टी को? क्या डर है केंद्र सरकार को कि सब जगह काम हो लेकिन झारखंड में कोई काम ना हो पाए? क्योंकि झारखंड झुकना नहीं जानता, झारखंड लड़ना जानता। इसलिए हम अपनी पार्टी की ओर से, इस राज्य की जनता की ओर से बहुत विनम्र आग्रह करते भारत के चुनाव आयोग कि आप सर्वोच्च संस्थान हैं, आपको राज्य हित और लोक हित को सर्वोपरि मानते हुए और यहां के पर्व त्योहार उत्सव को देखते हुए 10 नवंबर के बाद से 20 दिसंबर के बीच आप जब चाहे आप चुनाव करवा दें। झारखंड की जनता भी स्वागत करेगी, हम सब भी स्वागत करेंगे। लोकतंत्र और इस संविधान में विश्वास करने वाले सभी लोग आपका स्वागत करेंगे। लेकिन आपका कुछ भी यदि दूसरे इशारे से आपका चुनाव संपन्न होगा तो ये नाइंसाफी एक आंदोलन का भी रूप देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग आषाढ़ का महीना चल रहा है, आषाढ़ के बाद हमारे यहाँ का सबसे पवित्र माह, विशेषकर झारखंड के लिए, जो जिसमें पूरे देश विदेश के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, बाबा बैद्यनाथ धाम से। वो पूरा श्रावण माह में करोड़ों लोग यहां पर आते हैं, और चूंकि श्रावण माह में बाहर से लोग आते हैं, इसलिए भाद्र महीना में जो संपूर्ण संथाल परगना का लोग है, लाखों लोग भाद्र में वहां पर आते हैं। और ये माह मॉनसून का भी है सीजन। मॉनसून हमारे यहाँ लेट है, हम सुखाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। उस वक्त में यदि इस तरह की कवायद होगी तो हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण
निर्णय चुनाव आयोग लेने जाएगा कि श्रावण और भाद्र के बाद आश्विन आएगा। और आप सब जानते हैं जो पूर्वी भारत के लोग उनके लिए शारदीय नवरात्र, दुर्गा पूजा का क्या महत्व है। 2 तारीख को महालया है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, 3 तारीख को कलश स्थापना हो जाएगा प्रतिपदा, आश्विन प्रतिपदा पर। 12 तारीख को दशमी है, 12 अक्टूबर को। 17 तारीख को गोजागोरी लक्ष्मी पूजा है। तो संपूर्ण संथाल परिणाम से लेकर सिंहभूम, फाल्गुन, मानभूम के इलाके में होता है, इस रांची जिला में भी होता है, जो पचपरगना के इलाके है, वो लक्ष्मी पूजा है। फिर 21 तारीख को अमावस्या है, काली पूजा है। 7 नवंबर को आपको दीपावली है, आपको छठ है। और हम सब जानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है यहाँ का, जो औद्योगिक क्षेत्र है, और खासकर सरकारी क्षेत्र में बहुत सारे राज्य सरकार के जो काम करते हैं, एक बड़ी संख्या में यहाँ के लोग जो पहले बिहार से यहाँ पर कई सालों पहले, दशकों पहले यहाँ पर रहते आए, वो अपने पैतृक निवास जाते हैं। ऐसे लाखों लोग होते हैं जो बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में जाते हैं अपने घर परिवार के संग छठ मनाने के लिए। ये बहुत पवित्र एक पर्व। तो ऐसा कौन सा तिथि है 10 नवंबर के पहले जहां पर आप चुनाव करवा सकते हैं? संभव ही नहीं है। लेकिन सरकार के अंदर में अस्थिरता लाने के लिए, जिला के पदाधिकारियों के बीच में भ्रम पैदा करने के लिए ये सारे कवायद हो रहे हैं, जो बहुत ही अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण है। हमारे पास 4 जनवरी तक का वक्त है। आप 10 नवंबर के बाद से आप 25 दिसंबर के पहले तक, जब बड़ा दिन शुरू हो जाएगा, वो भी बहुत बड़ी पर्व के रूप में होता है, आप कभी भी चुनाव करवा सकते हैं। लगभग 45 दिनों का आपके पास में बहुत सेफ डेट जोन है। तो क्या मजबूरी है कि आज इस तरह का संदेश आ रहा है? ये किनके इशारे पर हो रहा है कि सरकार जब जब काम शुरू करे, सरकार गठन हुआ, अप्रत्याशित रूप से वैश्विक संकट आ गया कोरोना के नाम पर, हम उससे जूझे। पूरे देश में हमारा एक एग्जाम्पल सेट हुआ, जीवन को बचाने में, जीविका उपार्जन में, लोगों को लाने में, लोगों को पुनर्स्थापित करने में। कई योजनाएं शुरू हुई मनरेगा के साथ साथ। उनके साथ हमारी मुलाकात होती भी कभी नहीं है और होगी भी नहीं। लेकिन जब निश्चित तौर पे जब माननीय चुनाव आयोग यहाँ पर आएगा, उस समय हम अपनी बात से उनको अवगत करवाएंगे। और इस बीच यदि और कोई जल्दबाजी करना पड़े तो उस पर भी निर्णय लिया जा सकता है।
ये आप जो इलेक्शन कमीशन की आज की मीटिंग है उस आधार पे आप कह रहे हैं कि अक्टूबर महीने में ही चुनाव होगा, तो आपको लगता है कि आप जो जिन योजनाओं के बारे में बता रहे हैं उन योजनाओं का लाभ लोगों को ना पहुंचे, इस वजह से ऐसा मतलब आपको लग रहा है कि ये देखिए केवल योजनाएं की लाभ नहीं, आप समय का चयन देखिए। आप श्रावण मास में यहाँ चुनाव संभव है, भाद्र में यहाँ चुनाव संभव है, आषाढ़ में है, कार्तिक माह के 10 तारीख तक संभव है। कोई भी कह दे कि हाँ संभव है, तो हमको लगता है कि वो झारखंड के प्रति वफादार होंगे।